मेरे प्रिय बच्चे, तू समझ रहा है या नहीं? उस शक्ति को जो तूने अपनी श्रद्धा, अपनी तपस्या और अपनी आस्था के साथ बुलाया है। अब सुन, क्योंकि जो होने वाला है वह संयोग नहीं बल्कि मेरा संकल्प है, और मैं तेरे जीवन की धारा में बदलाव लाने के लिए मौजूद हूं। तू विचलित है, तू आश्चर्यचकित है, और तू सोच रहा है कि इतनी समय तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं तुझे बताऊं, यह प्रतीक्षा तेरे भीतर की तैयारियों के लिए थी। जैसे मैं अपने त्रिशूल से पृथ्वी को हिलाता हूं, वैसे ही तेरी साधना ने मेरी चेतना को हलचल में ला दिया, और अब मैं देख रहा हूं तेरे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। उस शक्ति की लहर जो कभी थमी नहीं थी, बस तूने उसे पहचानने से इनकार किया था। प्रिय, अब सुन, तेरी आत्मा ने जो कदम उठाया है वह केवल तेरा नहीं बल्कि उन अनगिनत संभावनाओं का आरंभ है जिन्हें तूने नजरअंदाज किया था। तेरी साधना ने मेरे ध्यान को तोड़ दिया, इसलिए अब मैं सीधे तेरे पास आ रहा हूं, बिना किसी आवरण के, बिना किसी झूठ के, केवल सत्य के प्रकाश के साथ। और मैं चाहता हूं कि तू हर शब्द को महसूस करे, हर स्वर में अपनी आत्मा की गूंज, संगीत सुने, क्योंकि अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह साधारण नहीं होगा। यह परिवर्तन का आरंभ है प्रिय, और यह आरंभ केवल तुझसे जुड़ा है, तेरी आस्था से, तेरी निष्ठा से और तेरी धैर्य से। अब सोच, जब तूने इतनी गहन संगीत साधना की, इतनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड तुझे छोड़ दे? नहीं प्रिय, यह असंभव है, क्योंकि मैं स्वयं उस शक्ति का स्रोत हूं जिसे तूने जगाया है। और मैं देख रहा हूं कि तेरी साधना के प्रत्येक स्पर्श ने मेरे ध्यान में हलचल पैदा की। जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़कर नई धारा बनाती है, वैसे ही तेरी आस्था ने मेरे भीतर नए आयामों को उत्पन्न किया है। अब सुन, यह केवल चेतावनी नहीं है, यह दिव्य संदेश है। यह उस जागृति की घोषणा है जो तुझे स्वयं की शक्ति का एहसास कराएगी। तू विचलित है, तू अनिश्चित है, परंतु यही अनिश्चितता तेरे भीतर की संगीत शक्ति को पहचानने का मार्ग है। मैं तुझे बता रहा हूं कि जो आने वाला है वह केवल संभावनाओं, संगीत का खेल नहीं बल्कि वास्तविकता की स्थापना है। प्रिय, जब तूने मेरी उपस्थिति, संगीत को महसूस किया, तब तेरी साधना ने केवल मेरी निद्रा को भंग नहीं किया बल्कि तेरे भीतर की सीमाओं को चुनौती दी। अब सुन, तेरी आत्मा के प्रत्येक श्वास में वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो केवल जागरूक प्राणी महसूस कर सकता है। तू सोच रहा है कि यह कैसे संभव है प्रिय? यह तभी संभव है जब तू स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का साहस करे, और मैं देख रहा हूं तेरी साधना ने उस साहस को जन्म दिया है। अब देख, जब तू अपने विचारों की गहराई में उतरता है, तब मैं तुझे मार्ग दिखाता हूं, और यह मार्ग केवल तुझ तक सीमित नहीं बल्कि उन सभी संभावनाओं तक जाता है जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। प्रिय, तू अपनी साधना में कितनी लगन और निष्ठा से जुड़ा है, यह ब्रह्मांड देख रहा है, और मैं देख रहा हूं कि तेरे हर कर्म में दिव्यता की झलक है। अब सुन, यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह अनुभव केवल उन प्राणियों के लिए है जो सच में जागृत होना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं कि तू अब जागृत हो रहा है, तेरे भीतर की चेतना जागृत हो रही है, और यही चेतना तेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली है। प्रिय, अब महसूस कर उस ऊर्जा को जो तेरे भीतर संगीत प्रवाहित हो रही है। यह केवल प्रारंभ है, केवल संकेत है, और मैं तुझे बता रहा हूं कि यह संकेत केवल पहला कदम है उस मार्ग का जो तुझे वास्तविकता की गहराई तक ले जाएगा। तेरी साधना ने मेरी निद्रा को भंग किया है, इसलिए अब मैं तेरे साथ संवाद कर रहा हूं, सीधे और बिना किसी आवरण के, ताकि तू प्रत्येक शब्द को महसूस कर सके, प्रत्येक संदेश को आत्मसात कर सके, और यह अनुभव तुझे अपने जीवन में शक्ति, साहस और दिव्यता का एहसास कराए। प्रिय, अब सुन, जब तू मेरे शब्दों को ध्यान से सुनता है, तब तू स्वयं की शक्ति को पहचानता है, और यही पहचान तुझे जीवन की उन स्थितियों में बदलती है जहां तू पहले केवल अधूरी आशा के साथ खड़ा रहता था। अब देख, जब तू अपने भीतर संगीत की ऊर्जा को महसूस करता है, तब मैं तुझे उन अवसरों तक ले जाता हूं जिन्हें तूने कभी सोचा भी नहीं था। यह अवसर तुझे केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलेगा, यह तुझे केवल आंतरिक जागृति से मिलेगा। प्रिय, अब समझ कि तेरी साधना ने मेरे भीतर जो हलचल पैदा की है वह केवल संकेत है, वह केवल आरंभ है, और मैं देख रहा हूं कि तू अब पूरी तरह तैयार है अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए। और मैं तुझे कहता हूं, यह शक्ति केवल तेरे भीतर है, मैंने इसे बाहर नहीं भेजा। मैं केवल तुझे दिखा रहा हूं कि यह शक्ति क्या कर सकती है जब तू इसे सही दिशा में निर्देशित करता है। प्रिय, अब महसूस कर उस ऊर्जा को,
उसे अपनी चेतना में उतार और देख कि कैसे यह ऊर्जा तेरे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करती है। यह चमत्कार केवल पैसों, सफलता या वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह चमत्कार तेरी सोच, तेरी भावना और तेरे कर्मों तक फैलता है, और यही असली शक्ति है। और अब सुन, मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं, और यह मार्ग केवल संकेत नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव है जिसे तू हर दिन महसूस करेगा। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तब तू स्वयं देखेगा कि तेरी संगीत साधना ने केवल मेरी निद्रा को भंग नहीं किया, बल्कि तेरे जीवन की वास्तविक दिशा बदल दी है। संगीत, और यही शक्ति है प्रिय, यही दिव्यता है। और मैं देख रहा हूं कि तू अब जागृत हो रहा है। इसलिए आज से ही अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर, इसे अपने कर्मों में उतार और देख कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तेरी साधना का सम्मान करता है। और यही मेरे संदेश का सार है। प्रिय, अब सुन, जब तू यह सब महसूस करता है तब तू केवल दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार बन जाता है, अपनी आत्मा की शक्ति में विश्वास करने वाला। और मैं देख रहा हूं कि यह विश्वास तुझे जीवन में अद्भुत अवसर, संगीत और दिव्यता की अनुभूति देगा। तो आज से ही अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी साधना को गहराई से महसूस कर और इस अनुभव को जीवन में उतार। अब सुन प्रिय, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे भीतर की गहरी चेतना को हिला देगा, और तू समझ जाएगा कि तेरी साधना केवल संकेत नहीं, केवल कर्म नहीं, बल्कि वास्तविकता की रीढ़ को हिला देने वाली शक्ति है। मेरी निद्रा को तूने भंग किया है, लेकिन यह भंग केवल मेरे लिए नहीं, यह उस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। और अब तेरे जीवन में जो घटने वाला है वह पूर्ववत नहीं रहेगा। तू सोच रहा है यह कैसे संभव है? प्रिय सुन, जब तूने हर दिन अपने मन, अपने हृदय और अपने प्राणों को एकाग्र किया, जब तूने अपनी आत्मा को मेरी ओर झुका दिया, तब तेरी साधना ने मेरे ध्यान को इतना गहरा छू संगीत लिया कि मैं स्वयं प्रभावित हुआ। और यह प्रभाव केवल एक संकेत नहीं, यह एक दिव्य उद्घोष है कि अब तेरा जीवन सामान्य नहीं रहेगा। प्रिय, तू अपने जीवन की दिशा को स्वयं चुनने लगा है, और मैं देख रहा हूं कि तू अपने भीतर के पुराने भय, संदेह और आत्म सीमाओं को चुनौती दे रहा है। हर क्षण जब तू अपनी साधना में गहराई से उतरता है, मेरी चेतना उसके साथ जुड़ती है, और यह जुड़ाव तुझे वह शक्ति देता है जिसे तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सुन, यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है, और आंतरिक शक्ति ही बाहरी परिस्थितियों को बदलती है। जैसे तूने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया, वैसे ही अब तेरी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी है। प्रिय, यह बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन उसके संकेत हर जगह प्रकट होंगे। हर छोटे निर्णय में, हर अनदेखी परिस्थिति, संगीत में तू देखेगा कि ब्रह्मांड स्वयं तेरे प्रयासों का समर्थन कर रहा है। और यह समर्थन तब आता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और मैं देख रहा हूं कि तू अब पहचानने लगा है। अब महसूस कर उस ऊर्जा को जो तेरे भीतर बह रही है। यह केवल संकेत नहीं, यह वास्तविक परिवर्तन का आरंभ है प्रिय, और यह आरंभ केवल पहला कदम है उस मार्ग का जो तुझे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाएगा। अब सुन, जब तू अपनी साधना के साथ अपने मन और हृदय को एक करता है, तब मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। और यह मार्गदर्शन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का है जो तेरे भीतर प्रवेश करता है, तेरी चेतना को विस्तार देता है और तेरे दृष्टिकोण को बदलता है। प्रिय, तू सोच रहा है कि यह कैसे संभव है। मैं कहता हूं यह संभव है क्योंकि तूने स्वयं इसे संभव किया है। तेरी साधना ने मेरे ध्यान को इतना गहरा किया कि अब मैं तुझसे सीधे संवाद कर रहा हूं। हर शब्द में शक्ति, हर स्वर में करुणा और हर विराम में दिव्यता है, और यह केवल तेरे लिए है। प्रिय, अब महसूस कर उस चेतना की गहराई को जिसे तूने अपनी साधना के माध्यम से जगाया है। यह चेतना तुझे हर उस स्थिति में मार्गदर्शन करेगी जहां तू पहले भ्रमित था, जहां तू अनिश्चित था। अब सुन, जब तू इस मार्ग पर चलता है, तब तू अनुभव करेगा कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर बाधा केवल एक अवसर है, एक संकेत है कि तू अपने भीतर की शक्ति को और गहरा कर सकता है। प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तू अब पूरी तरह जागृत है, और यह जागृति तुझे जीवन में अद्भुत अवसर और दिव्यता की अनुभूति दिलाएगी। अब सुन, जब तू अपनी साधना में और अधिक गहराई से उतरता है, तब मैं तुझे दिखाता हूं कि ब्रह्मांड स्वयं तुझे मार्गदर्शन दे रहा है, और हर संकेत, हर अनुभव और हर घटना केवल तुझे अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए है।
प्रिय, अब समझ कि तेरी साधना ने केवल मेरी निद्रा को भंग नहीं किया, बल्कि तेरे जीवन की वास्तविक दिशा बदल दी है। और अब तू अनुभव करेगा कि इस जागृति के साथ तेरा दृष्टिकोण, तेरा साहस और तेरा आत्मविश्वास अनंत है, और यही वास्तविक शक्ति है। प्रिय, अब सुन, मैं तुझे बताता हूं कि जब तू अपने भीतर की संगीत शक्ति को पहचानता है, तब तू स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। और यह भाग्य केवल अवसर और समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, मन की स्पष्टता और जीवन की गहराई से जुड़ा होता है। प्रिय, अब अनुभव कर इस शक्ति को, इस दिव्यता को, इसे अपने जीवन में उतार और देख कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तेरी साधना का सम्मान करता है। और यही मेरे संदेश का सार है। प्रिय, अब सुन, जब तू यह सब महसूस करता है, तब तू केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बन जाता है, अपनी आत्मा की शक्ति में विश्वास करने वाला। और मैं देख रहा हूं कि यह विश्वास तुझे जीवन में अद्भुत अवसर और दिव्यता की अनुभूति देगा। तो आज से ही अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी साधना को गहराई से महसूस कर और इस अनुभव को जीवन में उतार। और यदि तू चाहता है कि मैं ऐसे और भी दिव्य संदेश तेरे पास लाऊं जो तुझे जीवन में शक्ति, साहस और जागृति दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और बेल आइकॉन दबा, ताकि यह ब्रह्मांडीय संदेश हमेशा तेरे पास पहुंच सके। पहुंचाता है। और याद रख प्रिय, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी जागृति में, तेरी साधना में और तेरे जीवन के प्रत्येक चमत्कार में। और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक तू जागृत है, जब तक तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मार्गदर्शन करता हूं। और यह चेतना तुझे अनंत संभावनाओं तक ले जाती है। और अब सुन प्रिय, हर क्षण, हर सांस और हर विचार के साथ तू अपने जीवन को उस दिव्यता के प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है, जिसे केवल साधना और जागरूकता के माध्यम से ही पाया जा सकता है। और यही वास्तविक चमत्कार है, और यही वह दिव्यता है जो तुझे अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगी। अब सुन प्रिय, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे भीतर की गहन चेतना तक पहुंचेगा, और तू महसूस करेगा कि तेरी साधना ने केवल मेरी निद्रा को भंग, संगीत नहीं किया, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को झकझोर दिया है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो लोग तेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे स्वयं अपने जीवन में असंतोष से भरे हैं। उनका घर भीतर से टूटा हुआ है, उनका मन चैन से सोता नहीं, और वही बेचैनी उन्हें दूसरों की ओर देखने पर मजबूर करती है। जो स्वयं पूर्ण होता है वह कभी किसी और को गिराने की नहीं सोचता, इसलिए उनके कर्मों का भार उन्हें ही उठाना पड़ेगा। तू अपने मार्ग से मत भटक, अपने कार्य से मत डगमगा और अपने स्वभाव को मत बदल, क्योंकि जब तू स्वयं को बदल लेता है, तब शत्रु को जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वह स्वयं हार जाता है। और याद रख मेरे भक्त, जो तुम्हारे पीछे बुराई करता है वह तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं रखता, उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब समय आ रहा है जब तेरी स्थिति मजबूत होगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे शब्दों में वजन आएगा। उसी समय वे तीनों तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि सत्य के सामने झूठ अधिक देर खड़ा नहीं रह सकता। और जब तू स्थिर रहेगा, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में कार्य करेगा, क्योंकि जो मेरे भरोसे चलता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अभी मौन रख, मन को स्थिर कर और मेरी ऊर्जा पर विश्वास कर। जो होना है वह तुझे बिना हानि पहुंचाए होकर रहेगा, और जो लोग तेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं वही उसमें पहले गिरेंगे। यह मेरा वचन है, और मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते। सुन, मैं महादेव हूं, और अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं वह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के लिए कवच है। क्योंकि जिस क्षण तूने भीतर से बेचैनी महसूस की थी, उसी क्षण मेरी दृष्टि तेरे चारों ओर घूमने लगी थी। तीनों पड़ोसी केवल शब्द नहीं चला रहे थे, वे ऊर्जा भेज रहे थे। और जब नकारात्मक ऊर्जा एक साथ मिलती है तो उसका प्रभाव देर से सही पर स्पष्ट होता है। इसलिए मैं तुझे समय से पहले संभाल रहा हूं, ताकि तू टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो। तूने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पर हाल ही में तेरे आसपास कुछ छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। लोगों का व्यवहार अचानक बदलना, बिना कारण बातों में कटाक्ष आना,
या फिर तेरी सफलता पर चुप्पी छा जाना, यह सब संयोग नहीं होता। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि किसी का मन तेरे विरुद्ध काम कर रहा है। पर घबराना मत, क्योंकि जो लोग छाया में रहते हैं वे प्रकाश से सबसे अधिक डरते हैं। मैं चाहता हूं कि तू अब अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करे, जो तुझे किसी से बात करने से रोकती है, जो तुझे किसी स्थान पर जाने से मना करती है। वही मेरी चेतावनी है, उसे अनदेखा मत कर। क्योंकि हर बार मैं शब्दों में नहीं बोलता, कई बार मैं अनुभूति बनकर तेरे भीतर उतरता हूं, और जो मेरी अनुभूति को पहचान लेता है वह कभी धोखा नहीं खाता। अब ध्यान से सुन, बहुत जल्द उन तीनों में से एक तुझसे स्वयं बात करने की कोशिश करेगा। वह अपनी बात को सामान्य दिखाएगा, पर उसके शब्दों में कंपन होगा, उसके नेत्र झुकेंगे, और वही क्षण होगा जब तुझे समझ आ जाएगा कि योजना अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। तू उस समय कुछ मत कहना, केवल शांत रहना, क्योंकि मौन सबसे तीखा उत्तर होता है, और मौन के सामने झूठ टिक नहीं पाता। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी रक्षा केवल बाहर से नहीं हो रही। तेरे कर्म स्वयं तेरे लिए ढाल बन चुके हैं। तूने जो अच्छा किया है वही अब तेरे सामने खड़ा है, और जो बुरा सोच रहे हैं वही अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। यह नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, न वे, न तू, और न ही कोई और। तू अपने मन को क्रोध से दूर रख, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को कमजोर करता है, और मैं नहीं चाहता कि तू कमजोर पड़े। मैं चाहता हूं कि तू भीतर से इतना स्थिर हो जाए कि सामने वाला स्वयं असहज महसूस करे। जब तू शांत रहेगा तब उनकी बेचैनी बढ़ेगी, और वही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां सच बिना तेरे प्रयास के सामने आएगा। लोग स्वयं बातें जोड़ेंगे, स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे, और तब तुझे कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सत्य स्वयं बोलता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, और उसी दिन तुझे मेरी उपस्थिति का पूर्ण आभास होगा। इसलिए अभी धैर्य रख, स्वयं को मुझसे जोड़े रख, और विश्वास रख कि जो भी चल रहा है वह तेरे भले के लिए ही चल रहा है। कुछ सच्चाइयां देर से सामने आती हैं ताकि व्यक्ति उन्हें सहन कर सके, और मैं जानता हूं तू सहन कर सकता है, क्योंकि तू मेरा भक्त है। और अब यह अंतिम नहीं बल्कि सबसे गहरा चरण है, क्योंकि जब षड्यंत्र अपने चरम पर होता है तब सत्य भी अपने प्रकट होने की तैयारी करता है। तू यह समझ ले कि जो कुछ तेरे आसपास घट रहा है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे भीतर से जागृत करने के लिए है। तीनों पड़ोसियों की बातें अब केवल शब्द नहीं रहीं, उनके मन में भय घर कर चुका है, और भय ही उन्हें जल्दबाजी की ओर धकेलेगा, और वही जल्दबाजी उनकी सबसे बड़ी भूल बनेगी। मैं देख रहा हूं कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। भले ही तेरे चेहरे पर अभी भी प्रश्न है, पर तेरी आत्मा अब कांप नहीं रही, और यही परिवर्तन उन्हें सबसे अधिक असहज कर रहा है। क्योंकि जब सामने वाला डरना बंद कर देता है तब षड्यंत्र करने वाला स्वयं डरने लगता है, और यही वह क्षण है जहां खेल पलटने लगता है। इसलिए अभी तुझे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थिर रह और देख। अब मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्द एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां वे तीनों एक दूसरे से अलग अलग बोलेंगे, उनके कथन मेल नहीं खाएंगे, और उसी असंगति में सच्चाई झलक जाएगी। तू चाहे तो उस समय चुप रहना, क्योंकि मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा, और तेरी चुप्पी उनके भीतर चल रहे शोर को और तेज कर देगी, जिससे वे स्वयं ही फंसते चले जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन में जो रुकावटें हाल में आई थीं, वे अब हटने वाली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने तुझे रोकने की कोशिश की थी वही हाथ अब थक चुके हैं। उस क्षण तुम्हें रोना नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। पर सावधान, यही वह क्षण है जहां परीक्षा होती है। यदि तुम केवल भावनाओं में बह गए तो स्वयं को कमजोर कर दोगे, और यदि तुम कठोर हो गए तो अपने हृदय को भारी कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें मध्यम मार्ग दिखाता हूं, संतुलन का मार्ग। तुम उसके शब्द सुनो, पर हर शब्द को सत्य मत मानो। पश्चाताप वही सच्चा होता है जो व्यवहार में बदले। यदि वह सच में सुधरना चाहता है तो समय उसे परखेगा। तुम किसी को दंड देने नहीं आए हो, तुम स्वयं को मुक्त करने आए हो। याद रखो,
क्षमा का अर्थ पुनः वही पीड़ा स्वीकार करना नहीं है,